कैसे आप लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। तो हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे थे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है वो करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो था 3 था उसका ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले थे, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का जो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। मतलब हिंद चीन क्षेत्र में वो कौन कौन सा देश आता है। तो पहला चीन, वियतनाम, लाओस। चीन, वियतनाम, लाओस नहीं है तो पहला दूसरा नंबर है ख में हिंद चीन वियतनाम लाओस। तीसरा नंबर कंबोडिया वियतनाम लाओस। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आता है हिंद चीन में क्या आ जाता है तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जो है वो हिंद चीन में आ जाता है। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये था क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो शुरू होने से पहले आप कहने कि अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। जो अंकोरवाट का मंदिर है वो कहाँ है। तो अंकोरवाट का वियतनाम में, क्या वियतनाम में? तो नहीं, वियतनाम में नहीं। दूसरा थाईलैंड में भी नहीं। तीसरा लाओस में नहीं। चौथा कंबोडिया। यस, जो ऑप्शन नंबर डी है कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ है तो कंबोडिया। क्या मानना? कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है। और किसने बनवाया था? तो अंकोरवाट का जो मंदिर थे वो बनवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। और पूछेगा कि इस मंदिर में किस भगवान का मूर्ति है। तो भगवान हो जाए विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान का मूर्ति है इसमें, किसमें? अंकोरवाट के मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, जो हिंद चीन था उसमें जब युद्ध हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे कि हिंद चीन में युद्ध कैसे हो गया था कि वहाँ का अमेरिका जो था, अमेरिका क्या करता है तो हिंद चीन के लोगों को बहुत सताता है, वियतनाम के लोगों को बहुत मारता है। वहाँ एजेंट ऑरेंज, नापाम बम आदि जैसे बम गिराता है, वहाँ के सब फसलें उससे आदि बर्बाद कर देता है। अमेरिका बहुत ही जुल्म कर, और माइली गांव की घटना भी आप लोग जानते ही होंगे। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। क्या थे? राष्ट्रपति निक्सन। उस समय कौन था? निक्सन का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। वहाँ के युद्ध समाप्ति के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति निक्सन थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीस है उसे कोलोन क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी वो थे पुर्तगाली थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। क्या मारेगा अब दोस्तों? पुर्तगाली मारेगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन था? युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो वो थे निक्सन। कौन थे? निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन। उन्होंने अपना 5 सूत्री मांग योजना भी तैयार की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है। तो वो बंदरगाह है मलक्का। क्या है? मलक्का बंदरगाह था, प्रसिद्ध था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखने वाले थे फान बोई चाओ। क्या थे? फान बोई चाओ। इन पर किसका प्रभाव था? प्रभाव था किसका? प्रभाव जो था एक चीनी सुधारक लियांग कीचाओ। किसका? लियांग कीचाओ। इन पे फान बोईचाओ पे किसका प्रभाव था? तो लियांग कीचाओ का। ठीक, फान बोईचाओ ने एक संगठन बनाया था। वो संगठन बनाया था दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी दल बनाया था। उस क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो लियांग कीचाओ। क्या थे? नहीं सॉरी दोस्तों,
उस क्रांतिकारी दल का नेता सॉरी भूल रहे हैं, वो था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के, किसके? कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ थे? तो कंबोडिया के। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? मतलब कौन से ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाया था और अमेरिका को बोला था कि जो वियतनाम में जो युद्ध हो रहा है, इतने लोगों का नाश हो रहा है, वहाँ के पेड़ों को, फसलों को आदि को जलाया जा रहा है, उसे किसका दोष है? तो वो दोष था, वो किसने किया था? तो रसेल। क्या थे? रसेल नाम के थे, रसेल ने किया था अदालत लगाकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता क्या कहता है? तो हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। क्या हुआ था? हनोई समझौता। हनोई समझौता किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? जो वियतनाम में फ्रांसीसी रहते थे वो क्या कहलाते थे? तो वियतनाम में जो भी फ्रांसीसी रहते थे उनको क्या कहता था? तो अभी बताए थे कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? कोलोन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं कंबोडिया का स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया को जो स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो इसका होगा ऑप्शन, इसमें डाउट है दोस्तों, डाउट या 53 या 54 लग रहा है। तो उम्मीद से मेरे लग रहा है कि 53 होगा। क्या होगा? 53, 1953 में, लेकिन इसमें डाउट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिएगा, 1953 लग रहा है मुझे, लेकिन उसे 54 भी हो सकता है। तो 1953 या 54 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन का Dien Bien Phu युद्ध में किसकी हार हुई? Dien Bien Phu युद्ध में किसकी हार हुई? तो फ्रांसीसियों को बुरी तरह हार गए। कौन? फ्रांसीसी, Dien Bien Phu युद्ध में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन, बहुत अच्छा है, हिंद चीन में कोलोन आ गया कि जो भी फ्रांसीसी हिंद चीन में बसते थे उन्हें क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। ठीक है, जैसे रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। उसी तरह जो हिंद चीन में फ्रांसीसी आकर बस गए थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था, कोलोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो ये क्रांतिकारी नेता थे फान बोई चाओ। क्या थे? फान बोई चाओ जो थे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक थे फान बोई चाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब होची मिन्ह जो थे वियतनाम को आज़ाद किए थे, वियतनाम का क्रांतिकारी दल बनाए थे। इनका जो जन्म हुआ था एक गरीब किसान परिवार में हुआ था होची मिन्ह का, और ये इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो बचपन में अपना ट्यूशन खोले थे और ट्यूशन ही बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो कुछ साल जहाज़ भी चलाए थे और इन पर समाजवाद का प्रभाव था। और ये जो कार्ल मार्क्स थे उनके विचारों से प्रभावित थे। कौन? तो होची मिन्ह। तो वही बोला कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो होची मिन्ह का पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला होता है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो जाहिर सी बात है, हिंद चीन में सबसे पहले कौन पहुँचा था? तो वो थे पुर्तगाली। कौन पहुँचे थे? तो पुर्तगाली। अभी तक अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आप आकर ऑब्जेक्टिव का तैयारी हमारे चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर आकर कर सकते हैं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बिहार बोर्ड में आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव हम कराते ही रहेंगे। ठीक है, तो हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसका क्या होगा?
पुर्तगाली थे, प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। जो वियतनाम था लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में, क्योंकि 1945 ईस्वी में वियतनाम आज़ाद भी हुआ था। वियतनाम जब आज़ाद हुआ उसी टाइम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो कितना होगा 1945 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ। जो एकीकृत वियतनाम है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो एकीकृत वियतनाम का स्थापना 1975 में, 1975 ईस्वी में, जब दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी एवं दक्षिणी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की एकीकृत कब हुआ, तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। तो वही है राष्ट्रपति निक्सन। क्या होगा, राष्ट्रपति निक्सन, आर निक्सन। ठीक है, आर निक्सन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो वही थे निक्सन के समय हुआ था। किसके समय, निक्सन के समय हुआ था। क्वेश्चन है कि जिनेवा समझौता कब हुआ। एक था हनोई समझौता, तो हनोई समझौता 1946 में, जिनेवा होता 1954 में, जिनेवा 1954 में। इसी समझौता के तहत जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दो भागों में बढ़ गया था। जो वियतनाम था, वियतनाम दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में, दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1946 में जिनेवा समझौता हुआ था। अरे सॉरी दोस्तों, जिनेवा तो हुआ था, हनोई समझौता 1946 में, जिनेवा 1954 में। ऑप्शन सी, अभी गलत कर दिया, उस टाइम सही बताते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो वही थे रसेल जो थे वो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। बोला कि जो वियतनाम में युद्ध हो रहा है, इतना बमबारी हो रहा है, उसमें अमेरिका ही इसका दोषी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ। तो फ्रांस और जो वियतनाम में अभी बताया तो कौन समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता। क्या था, हनोई समझौता। उन दोनों के बीच कौन सा समझौता हुआ, तो हनोई समझौता प्यारे दोस्तों हुआ था, हनोई समझौता। तो हनोई समझौता आप लोग टिक लगाए कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ, तो बोलेंगे हनोई समझौता। क्या बोलेंगे, हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, हनोई समझौता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो वो थे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन। क्या थे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे हो ची मिन। जानते हो ची मिन, जिन्होंने वियतनाम को आज़ाद किया था। इन्हीं के कारण वियतनाम जो था वो आज़ाद हुआ। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वियतनाम आज़ाद हुआ था कब, हो ची मिन के ही मदद से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, किए थे आप लोग, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका पथ प्रदर्शक क्या हो गया, पथ प्रदर्शक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना, तो ये भी रिपीटेड हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का जवाब देख का क्या हुआ था एकीकृत वियतनाम का। उसके बाद है कि हिंद चीन के दक्षिण में कौन है, हिंद चीन के दक्षिण में कौन है, लाल सागर, चीन सागर, काला सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो लाल सागर क्या हो जाएगा, लाल सागर। लेकिन इसमें डाउट है दोस्तों, तो इसमें कमेंट करके बताना, कमेंट करना दोस्तों, कमेंट करना। ठीक है, बताना कमेंट करके ये हिंद चीन के दक्षिण में कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में
किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हुआ? कम्बुज का पतन, तो कम्बुज का पतन अगर देखा जाए तो कम्बुज का जो कम्बुज राज था उसका पतन 16वीं शताब्दी में हुआ, लगभग 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यात देश बन गया था। तो ये चावल पे क्या होगा, तो आत्मनिर्भर हो गया था, मतलब ये दूसरे देश को दे रहा था चावल। इतना चावल यहाँ का पैदावार हुआ था, कब? विश्व में तीसरा बड़ा बन गया था 1931 ईस्वी में। चावल का पैदावार में कौन हो गया था? वियतनाम। ठीक है, तो चावल हो जाएगा, इसका चावल हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1931 में जो आत्मनिर्भर बना था तो चावल बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिवेशवाद की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? किस संस्कृति का प्रभाव था? तो भारतीय, चीन, जापानी या अंग्रेजी? तो उपनिवेशवादी की स्थापना से पूर्व वियतनाम पर, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो वियतनाम था, जो हिंद चीन क्यों कहा? तो यहाँ 3 देश मिलकर कंबोडिया और लाओस और वियतनाम। ठीक है, तो जो वियतनाम था, वियतनाम सबसे बड़ा था, तो वियतनाम पर चीनी प्रभाव था। क्या था? चीन की संस्कृति पाई जाती थी। ठीक, चीन की संस्कृति। लेकिन कंबोडिया और लाओस पे, सॉरी दोस्तों, कंबोडिया और लाओस, जो कंबोडिया था, कंबोडिया एवं लाओस पर जो था वो हिंद भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। यहीं अंकोर वाट का मंदिर भी बना था। कंबोडिया और लाओस पे किसका प्रभाव था? तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिंद और चीन, दोनों से मिलकर बना हिंद चीन। तो ये बोला कि उपनिवेशवाद के स्थापना से पूर्व वियतनाम पर कैसी संस्कृति था? तो वियतनाम पे था चीनी, क्या चीज? चीन की संस्कृति थी। लेकिन अगर कंबोडिया लाओस रहता तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहता। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। कितना? 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना यानी इंग्लिश में कर दिया हिंद चीन को कह दिया हिंद चीन को कह दिया, अब कर दिया इंडो चाइना यानी इंग्लिश में इसका नाम पड़ गया इंडो चाइना। तो वही बोल रहा है कि हिंद चीन किस देश का उपनिवेश था? तो वो था इंग्लैंड का। किसका? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशवाद था? तो वो था इंग्लैंड, नहीं सॉरी दोस्तों, फ्रांस वहाँ ना कब्जा किया था। फ्रांस, क्या मारेंगे? फ्रांस मारेंगे। कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशवाद था? तो फ्रांस का था। अभी बताए थे कि फ्रांस और उपनिवेशवाद का हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कोलोन भी कहा जाता है। मुँह से निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक था, 32 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के इतिहास के बारे में पूरा जान चुके हैं। इतिहास के बारे में पूरा हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इतिहास का जो था, चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय। हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद का उदय था, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। महामुकाबला था। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज ये महामुकाबला में कितना सही किया, सही कितना हुआ और गलत कितना हुआ, गलत। और जो कमेंट करने के लिए बोले थे उसका कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोग को जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग को मेरे इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।